रमज़ान का समा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। आज इंशाअल्लाह चाहता 14वीं सहरी होगी और 14वां पारा जो है वी आर कमिंग टू द हाफ ऑफ कुरान माशाअल्लाह ताला। इस पारे में 2 सूरतें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं, सूरह अल हजर और सूरह नखल। ये दोनों अहम भी हैं और समझने वाली, जिसे कहना चाहिए ना कि ये वाक़यात से ज़्यादा विज़डम की तरफ लेकर जाती हैं, शऊर की तरफ, अक़ल की तरफ, दलाइल की तरफ लेके जाती हैं। अल हजर जो है ये एक वादी का नाम है और ये वो वादी है जो कि शाम और मदीना के दरमियान में है। आपको याद होगा बुखारी शरीफ में हमने एक दफ़ा इसका ज़िक्र भी किया था। सहाब जब जा रहे थे तो आपने इस वादी से सहाब को जल्दी से गुजरने का कहा था। अब ये बहस नहीं है यहाँ पे कि कुछ जगह जो हैं वो बरकत वाली और कुछ जगह जो हैं वो नहस होती हैं जहाँ पे अल्लाह का अज़ाब पड़ रहा होता है। इसमें मज़ामीन के तौर पे क़यामत के दिन का ज़िक्र किया है, जिसमें कफ़ार जो है वो क़यामत वाले दिन कहेंगे कि काश हमने कलमा पढ़ लिया होता, काश हमने ये कर लिया होता, काश हमने ये बहस ना की होती, काश ये होता। लेकिन उस वक्त वजह माफ़ी की और तौबा की ख़त्म हो चुकी होगी, इसलिए कोई वापसी का रास्ता नहीं होगा। कुरान ने अपनी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद लिया है और इस मामले में कुरान के मुजज़ात के जो दलाइल हैं अल्लाह ने वो भी मज़मून बना कर दिए हैं। और वो दलाइल यकीन कीजिए कि इंसान हैरान हो जाता है कि दलाइल में अल्लाह ताला ने वो कॉस्मोलॉजी, वो एंथ्रोपोलॉजी, वो बायोलॉजी डिस्कस की है कि किसी सूरत ये नहीं हो सकता कि अगर ये मोजज़ा ना हो और अल्लाह ना हो तो अल्लाह के अलावा कोई आज से 1400-1500 साल पहले ये किस तरह से बात कर सकता है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ज़िक्र है, आपका सजदा, फिर हसद के अंदर जो कि सारा शयातीन में, शैतान में और फ़रिश्तों में जो आर्गूमेंट है। लेकिन अल्लाह ने यह एक बड़ी अच्छी बात कह दी और हौसला दे दिया ईमान वालों को कि मेरी रहमत जो है वो मेरे गज़ब पे गालिब है। और यही एक हदीस कुदसी भी अल्लाह ताला ने की। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, फ़रिश्ता आया। अब 120 साल की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र है, दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह मुझे तो साहिब औलाद कर दे। तकरीबन 95 साल की उनकी बीवी है, दोनों बांझ है, लेकिन दुआ कर रहे हैं। जब दुआ आ गई है तो उनको फिर ओके अब कैसे होगा भाई। अब दुआ करने से पहले सोचते अल्लाह तो कर सकता है सारा कुछ, जो भी कर सकता है अल्लाह करता है। फिर अल्लाह ने उनको साहिब औलाद भी किया और इसके बाद कौम लूत का और कौम साले का, लूत का पता है ना, जिनकी आदत बुरी थी, बैड करैक्टर की वजह से, होमोसेक्सुअलिटी की वजह से अल्लाह ताला ने नबी को कहा कि आप निकल जाएँ, बाकियों को अज़ाब कर दिया। फिर साले अलैहिस्सलाम की जो निशानी मांगते थे और पहाड़ी में से फिर वो ऊँट निकला, इसके बावजूद उन्होंने ऊँट को ज़िबा कर दिया और अल्लाह ने फिर उस कौम को तबाह किया। यहाँ तक सूरह अल हजर के वाक़यात हैं। फिर सूरह नखल, नखल कहते हैं शहद की मक्खी को। अब शहद की मक्खी मेरी इस उंगली की पोटे से ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इसके अंदर जो मोजज़ात रखे हैं अल्लाह ने उसको कंपेयर किया। अब ये देखिए कि आज का कोई भी एनालॉजी और आर्गूमेंट करने वाला जो फ़िलासफ़र होगा वो यही करेगा, वो इस छोटी सी चीज़ में से पूरी तख्लीक जो है उसको साबित करते हैं और उसको निकालते हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने जब अपनी नेमतों का बयान किया है तो नुत्फ़े से शुरू करके कि इंसान एक गंदे नुत्फ़े से शुरू होता है, लेकिन कायनातों तक का जो ज़िक्र है, ब्लैक होल्स का और यूनिवर्सेस का और एक्सपेंशन का, और फिर किस तरह यूनिवर्सेस जो हैं वो अपने सामने फैलती हैं, जो ये जो तस्करे किए हैं ये बड़े जामे और बड़े आला तरीके से किए हैं। फिर अल्लाह ताला ने जामे तरीन आयत जो है इसमें, ये मैं चाहूँगा कि इस पर भी शेख साहब काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह ताला, वो ये है कि अदल, एहसान और कराबतदारी अल्लाह ने ये मज़मून बनाया है। अदल को मज़मून बनाया है, एहसान को मज़मून बनाया है, और फिर नातादारी यानी कि ताल्लुक़ रखना। अल्लाह को ये चीज़ किसी सूरत पसंद नहीं है कि कोई किसी मुसलमान के साथ ताल्लुक़ ना तोड़े। याद कीजिएगा कि उम्मे सलमा ने हज़रत आयशा के बारे में भी जो कमेंट किया था जब उनके ऊपर तहमत लगी थी माज़अल्लाह, तो उस पर भी कहा था कि ये नाता रखती है, उम्र में छोटी है लेकिन ये नाता रखती है। अल्लाह ने इसके सदक़े में फिर क्या किया, आगे उनके हक़ में 10 आयात उतारी। फिर अदल जो है ये
عدل انصاف کی طرف لے کر جاتا ہے آپ کو. نصف انصاف کا جو روٹ ہے وہ نصف ہے, آدھا آدھا, آپ کے پاس آدھا ہے اور آدھا میرے پاس ہے. لیکن اگر آپ مجھ پہ احسان کریں اور میرا آدھا بوجھ بھی آپ اٹھا لیں تو یہ عدل نہیں ہوگا لیکن یہ احسان ہوگا. یہ اتنا خوبصورت تصور جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں, میرے خیال میں اس سے بڑی آیت جو ہے یا اس سے بھاری آیت جو ہے, بڑی تو نہیں میں کہہ سکتا, مجھے نقل میں نہیں ملی.